7 दिन तक देवराज इंद्र ने भारी बारिश की और मेरे श्री कृष्ण भगवान चिट्टे उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए, और जितने भी उनके साथी थे उन्होंने सोचा कदे भगवान बोझ ना लागे हो, एक ले परेशान हो जाए, और सारे उनके जितने भी साथी थे अपनी अपनी डंडी अपनी अपनी लाठी लगा के गोवर्धन के नीचे 7 दिन तक खड़े रहे। और 7 दिन में जब गोवर्धन ने ब्रजवासियों की रक्षा की, तब देवराज इंद्र ने आके भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा मांगी। गांव वालों में भी ये बात चलने लगी कि आकाशवाणी तो ये हुई थी कि कंस को मारने के लिए वासुदेव का 8वां गर्भ आएगा, देवकी का 8वां गर्भ आएगा, और वहां कोई हलचल है नहीं। और हमारे ब्रज में हर रोज कभी पूतना आ जाती, कभी प्रलंबासुर आ जाए, कदे धेनुकासुर आ जाए, कदे बकासुर आ जाए, कदे अकासुर आ जाए, कदे छकड़ासुर आ जाए, कदे गुंजवन में आग लग जाए, कदे कालिया नाग ने वो करने लग रहा है, कदे यमला अर्जुन पेड़ जो है उनको डालने लग रहे हैं। और ये सारी घटनाएं यहाँ हो रही हैं, तो ये हो ना हो, ये वासुदेव पुत्र है। नंद बाबा से गांव वालों ने कहा कि बाबा ये आपके पुत्र तो नहीं लगते। अब नंद बाबा ने कहा नहीं, ये हमारे ही पुत्र हैं। गांव वाले शांत हो गए, लेकिन कंस को तो पता था ना, माँ भगवती, माँ चिल्ला देवी, माँ दुर्गा, माँ विद्यांचली उनको पहले ही सचेत करी आई थी कि भाई तेरे को मारने वाला तो सुरक्षित स्थान पे पहुंच चुका। और एक के बाद एक कंस ने सारे प्रयास कर लिए और उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अब कंस ने अक्रूर जी जो यदुवंशी थे, वासुदेव जी के परम मित्र थे, और जब सत्ता बदलती है तो क्या होता है, जब सत्ता बदलती है तो आदेश दिए जाते हैं या तो आमने ज्वाइन कर लो, ना हमारे साथ लड़ लो। अब दोनों ही काम नहीं होंगे तो भाग जाओ यहाँ से। 3 ही काम होते हैं, या तो राजनीति छोड़ दो, या बराबर में इलेक्शन लड़ दो, और या आमने ज्वाइन कर लो। जिन यदुवंशियों ने कंस की अधीनता स्वीकार कर ली, उनको अपने यहाँ सेवा में रख लिया। जो लड़े वो मारे गए, जो बच गए वो मथुरा छोड़ के इधर उधर चले गए। अब अक्रूर जी को माध्यम बनाया, और अक्रूर जी को माध्यम बना के कहा कि आप नंद और यशोदा के यहाँ जाओ और उनको बहला फुसला के लेके आओ, हम यहाँ पे उनके लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं और उनको राजगद्दी सौंपेंगे। जी कंस से बोल रहा हूँ, तो कंस ही तो था। रावण का बनाओगे मामा, रामायण में चले गए। अक्रूर जी से कहा कि जाओ और उनको लेके आओ, हम अपनी दुश्मनी खत्म करेंगे, आज मामा बन जाए एक हो जाएंगे। अब अक्रूर जी को भी पता था कि एक तो होना नहीं, कुछ न कुछ बदमाशी है, लेकिन राजा के आदेश के सामने बोले भी क्या, करे भी क्या। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए चले गए, और जितने भी यदुवंशी छोड़ के इधर उधर गए हुए थे सबको संदेश भेज दिए कि भाई जल्दी जल्दी सारे इकट्ठे हो लो, अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध होगा। और जितने भी देवता इस पृथ्वी पे आए हुए थे सारे अपने अपने शस्त्र लेके मथुरा के किनारे पहुंच लिए। इधर अक्रूर जी नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुंचे। रात को सभा बैठी और सभा में सारी बातें समझा दी। अक्रूर जी ने पूरा आश्वासन दिया कि किसी भी तरह से कृष्ण भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, हम साथ खड़े हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम मर जाएंगे,
लेकिन इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और उनको लेके वहां से चल पड़े। रास्ते में यमुना के अंदर स्नान करने के लिए क्रूर जी उतरे और वहां से उनका मन व्यथित था। वो अपने गुप्तचरों को संकेत दे रहे थे, उनके गुप्तचरों से संकेत ले रहे थे कि किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान की लीला उनके सामने आई। भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे हैं यमुना के अंदर, उनको दिखाई दिया। अक्रूर जी ने सोचा ये तेरी आंखों का भ्रम है। बाहर निकल के देखा तो कृष्ण भगवान और बलराम जी रथ में सवार और मुस्कुरा रहे। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो दोबारा फिर वही दृश्य देखा। जब उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही है और अपनी लीला के माध्यम से तेरे को संकेत देना चाहते हैं कि तू भय को छोड़ दे, तब अक्रूर जी ने आके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो बिना ही कारण आपकी चिंता किए हुए था। और अब अक्रूर जी निश्चिंत होके मथुरा की तरफ चल पड़े। रात्रि को अक्रूर जी के यहाँ रुके, सुबह मथुरा में प्रवेश हुआ। मथुरा में प्रवेश पे कोलियापीड़ नाम का एक हाथी कंस ने मद के नशे में कर रखा था और उसको आदेश दे रखे थे महरावत को, जो उसको चलाता था हाथी को, कि उनके ऊपर चढ़ा देना। तो कोलियापीड़ हाथी ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण से जैसे ही उनकी नजरें मिली, कोलियापीड़ ने अपने पैर आगे वाले जमीन में रख दिए और भगवान के आगे अपना सूंड उठा के उनका स्वागत किया, उनको माला पहना के मथुरा के अंदर प्रवेश करवाया। इस दृश्य का जब कंस को पता चला तो कंस की आधी ताकत तो वहीं खत्म हो गई कि कोलियापीड़ हाथी और उसके सामने नतमस्तक हो गया। अब भगवान अंदर चले। पहले क्या होता था, कोई भी राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा संकेत छोड़ता था जिससे दुश्मनों का दिल दहल जाए। कंस ने भी एक धनुष, शिव धनुष मंदिर में रखवा रखा था, जो इस बात का प्रतीक था कि कंस भगवान शंकर का सबसे बड़ा भगत है। रावण भी शंकर भगवान के भगत थे, कंस भी भगवान शंकर के सबसे बड़े भगत हैं। और स्वयं महादेव ने अपना धनुष उनको दे रखा है और वो धनुष ऐसा है जिसको कोई हिला भी नहीं सकता। जैसे माता सीता स्वयंवर में शिव धनुष था, उसको कोई भी राजा हिला नहीं सकता था, वैसा ही धनुष कंस ने अपने द्वार पे मंदिर के अंदर रखवा रखा था और उसके सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखे थे कि कोई भी इसके नजदीक ना जाए, दूर से दर्शन करे। तो दुश्मनों का दिल तो वैसे ही दहल जाया करता कि महादेव इसके साथ हैं, इसका क्या बिगड़ेगा। अब मेरे प्रभु महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और जाके जब धनुष को छूना चाहा तो उनके सिक्योरिटी गार्डों ने उनको रोक दिया, बड़े दूर से दर्शन करो, इसके नजदीक नहीं जाना। भगवान की आयु उस समय 14 वर्ष थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे छूने से ये टूट जाएगा। अब सिक्योरिटी गार्ड हंसने लगे कि कैसी बच्चों वाली बात कर रहा है, बोला ये वाले भी बोली तू टूटने की बात करे। तो बोला फिर छू के देख, बोला कर ले अपने मन की, और उनको छूने का परमिट दे दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको छूना तो माना था, वो धनुष उठा के वहीं तोड़ डाला और जैसे ही धनुष टूटा, उसके टूटने की ध्वनि से
कंस का हृदय हिल गया कि भाई शंकर भगवान का धनुष इसने तोड़ दिया, अब संशय कोई नहीं है, यही 8वां गर्भ है और सीधा सीधा काल है तेरा। तुरंत आर्मी बुलवा ली, जो सुती थी सारे के सारे हाई अलर्ट कर दिया चारों तरफ, बोला पूरी मथुरा ने घेर लो, एक भी ग्वाला एक भी यदुवंशी कोई भी बच के नहीं चलेगा। पूरी की पूरी तैयारी हो गई। मल्ल युद्ध का आयोजन कर रखा था। इस बीच में एक कुब्जा जो मथुरा में कंस की सेवा करती थी, वो चंदन लेके जाती थी लेप लगाने की। उस कुब्जा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ठोडी पे हाथ लगा के और कह दिया कि सुंदरी, ये लेप कहाँ लेके जा रही है, मुझे लगा दे। और वो कुब्जा भी भगवान की अनन्य भगत थी, अपने घर पे लड़वा गोपाल रखती थी, उसकी सेवा करती थी, उसको नहलाना धुलाना खाना पीना उसके ध्यान रखना सारा काम वो किया करती। अब उस कुब्जा ने कहा तेरी आंखों में खोट है, मैं तेरे को सुंदरी नजर आती हूँ। कहां से सुंदरी नजर आती हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मेरी नजरों से देख, तू तो इस धरती पे सबसे सुंदर। अब कुब्जा ने कहा तेरे को हंसी करते, तेरे को मेरा मजाक उड़ाते लज्जा नहीं आती? सब कहते हैं तू परमात्मा है और मैं तेरी दिन रात सेवा करती हूँ, तेरे को कभी मेरे ऊपर दया नहीं है, कभी तू मेरी सुध लेने के लिए नहीं आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने ठोडी को पकड़ा और सीधा कर दिया और वो अपने स्वरूप में आ गई। वो वाकई विश्व सुंदरी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब उस कुब्जा ने विश्व सुंदरी बन के भगवान का लेप किया और भगवान मल्ल युद्ध की तरफ चल पड़े। कंस ने बड़े बड़े योद्धाओं को वहां पे युद्ध के लिए बना रखा था। उनको कहा कि कहने को ये एंटरटेनमेंट है, भाई कहने के लिए सिर्फ ये मनोरंजन है, लेकिन अगर जिंदा चले गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हृदय उनका भी कांप गया था कि जिसके सामने पूल्यपीठ ने मस्तक रख दिया, जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया, जिसने कुब्जा को सुंदरी बना दिया, हल्की माया तो नहीं। लेकिन अपने मालिक का आदेश नहीं माने तो उनसे मारे गए। जिस प्रकार रावण जब मारीच के पास गया तो मारीच ने बता दिया था कि वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और मेरे को 7 योजन दूर फेंक दिया था। अब रावण ने कहा वो तेरी मर्जी है, तने उसके हाथों मरना है मेरे हाथों मरना, मरना तो तने पड़ेगा। इसी प्रकार उनने भी यही मन में निश्चय कर लिया कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो परमात्मा के हाथों मरना अच्छा है। और श्री कृष्ण भगवान के साथ बलराम के साथ मल्ल युद्ध हुआ। उस मल्ल युद्ध के अंदर जब वो पहुंचे तो वहां पे जो साधु संत थे वो परमात्मा के दर्शन कर रहे थे। जितने भी दैत्य थे वो अपना काल देख रहे थे और जितनी माताएं थी वो सब अपने पुत्र के रूप में भगवान को देख रही थी। तो जैसी जिसकी दृष्टि थी वैसा ही स्वरूप परमात्मा उनको दिखा रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत नजर आई वैसी। और जल्द ही उठा उठा के पहलवानों को जमीन के अंदर दास दिया और उनका प्राण पखेरु उड़ा दिया। अब कंस ने अपने 8 भाइयों को और स्वयं खड़ग लेके भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आक्रमण हुआ, उन्होंने अपना तेज सूर्य के समान प्रकाशवान बना दिया। उस प्रकाश के आगे कंस की आंखें बंद हो गई और एक ही ठोकर में
कंस का मुकुट जमीन में आ गिरा और जल्द ही देखते देखते भगवान ने उनको परलोक पहुंचा दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। बलराम ने और श्री कृष्ण भगवान ने दोनों ने मिलकर उनके 8 भाइयों का भी अंत कर दिया। अब कंस का वध करने के बाद वो जेल में पहुंचे और वहां से कारागृह से अपने नाना उग्रसेन को, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को स्वतंत्र करवाया और जितने भी साधु संतों को कंस ने बंदी बना रखा था सबकी मुक्ति हुई। बोलो कृष्ण भगवान की।